अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अज़ीज़ तलबा, गुज़िश्ता दर्स में हम लोगों ने पोलियो के बारे में पढ़ा था। पोलियो क्या होता है, कैसे फैलता है, इसके जरासीम कैसे इंसानी जिस्म में दाखिल होते हैं, और अगर ये जरासीम किसी के जिस्म में घुस जाते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है, उस नुकसान की शुरुआत कहाँ से कैसे होती है, और इस पोलियो की बीमारी के रोकथाम के लिए हुकूमत ने या इंटरनेशनल लेवल पर इसके लिए क्या कोशिश की गई है, इन सारी मालूमात को हमने इस सबक में पढ़ा था। उसके कुछ एक्सरसाइज, मश्क और तदरीबात भी हमने की थी। अब उसमें से सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 हल करेंगे। दर्ज झेल अल्फाज के वाहिद लिखिए। यहाँ पे कुछ अल्फाज लिखे गए हैं जो जमा है। एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि किसी अल्फाज के जो वाहिद हो, जो लफ्ज़ वाहिद हो, उसके कई एक जमा हो सकते हैं। जैसे मस्जिद है, अब मस्जिद को आप कहीं मस्जिदों लिखा हुआ पाएंगे, कहीं मस्जिदें लिखा हुआ पाएंगे। इस्तेमाल की सूरत में ये तब्दील होता रहता है वाव और या से, जैसा कि अरबिक में कॉन्सेप्ट है सालिम, यानी जमा मुज़क्कर सालिम और मुअन्नस सालिम में, हालत रफ़ई और हालत नसबी और जर्री में। इसी तरह से उर्दू में भी होता है। और मस्जिद की एक अलग जमा मसाजिद भी आती है। तो मस्जिद की जमा जो है मस्जिदों, मस्जिदें, मसाजिद, ये सब आती हैं। ऐसे ही इमाम है। अब इमाम की जमा हम लोग कई इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। बहुत सारी चीज़ें अरबी से आती हैं, दूसरे चीज़ों से आती हैं, जैसे इमामों है, ऐसे अइम्मा है। ये सारी चीज़ें हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। तो आम तौर पे एक लफ्ज़ का कई जमा होता है, लेकिन जमा जो होता है उसका एक ही वाहिद होता है। तो जैसे यहाँ पे जरासीम है, इसकी वाहिद जरसूमा होगी। ऐसे ही आसाब है, इसकी वाहिद असब होगी। मकामात है, इसकी वाहिद मकाम। अदलात है, इसकी वाहिद अदला। ऐसे ही फतूहात, इसकी जमा फतह, वाहिद फतह। तहकीकात, इसकी वाहिद तहकीक। अब आते हैं सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, दर्जेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मैं कुछ जुमलों को बोलता हूँ, आप उसी तरह से इस लफ्ज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई भी जुमला बनाने में आज़ाद हैं। कोई ऐसा जुमला बनाइए जिसमें लफ्ज़ फालिज का इस्तेमाल हो और वो कोई माना दे, और वो माना सही हो, कोई मफ़हूम, कोई मतलब उससे, उस जुमले से निकल करके आए। बस यही एक मकसद है, लफ्ज़ फालिज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना। फालिज का मतलब हम समझते हैं कि किसी इंसान के जिस्म का वो आज़ा जो है वो काम करना बंद कर देता है, उसकी हरकत ख़त्म हो जाती है। तो फालिज को हमें इस्तेमाल करना हो तो हम कह सकते हैं कि भाई ठंडक का मौसम है, ठंडक का मौसम है, ठंडक में फालिज के बीमारी का इम्कान ज़्यादा होता है। फ़लाँ साहब के वालिद को फालिज की बीमारी हो गई, अल्लाह ताला हमको फालिज की बीमारी से बचाए। आपने देखा कई तरह से आप कह सकते हैं फालिज की बीमारी बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। फालिज की बीमारी में इंसान के जिस्म के आज़ा का हरकत ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं भी, किसी भी तरह से। ऐसे ही छूत है। इस्लाम में छूत छात का कोई तसव्वुर नहीं है। छूत छात से कोई बीमारी नहीं फैलती। ऐसे ही सोजिश है, इसका मतलब ये होता है कि जलन। गले में सोजिश की वजह से हमको पानी पीने में परेशानी है। हमारे पेट में आज सोजिश है, पेट में जलन है। क्यों जलन है? किसी बीमारी से, कोई खाना आपने सही नहीं खाया, इस तरह से।
ऐसे ही गले में सोजिश की वजह से इंसान को खाने पीने में परेशानी होती है। तो इस तरह से आप कोई भी जुमला बना सकते हैं। दिमाग है, दिमाग इंसानी जिस्म का बहुत ही हसास और कीमती हिस्सा है या कीमती उद्व है। ऐसे ही दिमाग इंसानी जिस्म का सबसे अहम हिस्सा है। दिमाग से इंसान सोचता और समझता है। हर चीज़ में इंसान को दिमाग की ज़रूरत पड़ती है, यानी हर चीज़ के सोचने और समझने में। तो इस तरह से आप कोई भी जुमला बना सकते हैं। खुलिया ये इंसानी जो जिस्म है, जितने भी हमारे जिस्म हैं, गोश्त है, हड्डी है, ये जो गोश्त हमारा, ये तमाम तरह की बारीक खुलियों से मिलकर बना हुआ, जिसे सेल कहते हैं। कई तरह के सेल्स से मिलकर बना हुआ, यानी मजमुआ। जो ये छोटा छोटा रेशा है उससे भी छोटा, इन सबसे छोटा जो जुज़्व है वो सब मिल करके बना है। जैसे आप रेत कहीं पे इकट्ठा कर दें, या रेत और बालू और मिट्टी और छड़ वगैरह सीमेंट से आप बिल्डिंग बना दें, इसी तरह से एक इंसान का जिस्म भी बहुत सारी छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर के, अज़्व से मिलकर के बना है। उन्हीं सेल से या उन्हीं खुलियों से मिलकर के बना है। तो आप इसे कह सकते हैं कि इंसानी जिस्म कई खुलियों का मजमुआ है। एक है हमारे पास ईजाद। ईजाद का मतलब होता है कोई नई चीज़ बनाना। आप किसी से सवाल भी कर सकते हैं, भाई कि आपने क्या ईजाद किया? फलां साहब ने ट्रैक्टर ईजाद किया, आपने क्या ईजाद किया? हिंदुस्तान में मिसाइल को डॉक्टर अब्दुल कलाम, उनका नाम अब्दुल कलाम था, APJ अब्दुल कलाम ने ईजाद किया। ऐसे ही लैपटॉप को किसने ईजाद किया? आप सवाल भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका माना भी होगा। ऐसे ही मुहिम है। मुहिम का मतलब होता है कोई जिम्मेदारी। अब इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको पढ़ाने लिखाने की मुहिम दी गई है, मैं फ़लाँ मुहिम पर जा रहा हूँ। हर शख्स को अपनी मुहिम की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो इस तरह से हम इन कलमात को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अल्फाज में। 5वां सवाल है, खातिर ख्वाह दो लफ्ज़ों, खातिर और ख्वाह। खातिर ख्वाह जो दो लफ्ज़, जो ये लफ्ज़ है खातिर ख्वाह, ये दो लफ्ज़ से मिलकर बना है, खातिर और ख्वाह से। तो इसी से मिलता जुलता लफ्ज़ हमें भी बनाना है। हमें 3 कलमात बनाने हैं। जैसे हमारे पास एक खातिर ख्वाह, ये एक एग्ज़ाम्पल है। उसी से हमको मिल सकता है खैर ख्वाह, जो आपका भला आदमी हो, जो आपके साथ भलाई करे उसे खैर ख्वाह करते हैं। बड़ा आदमी, ये आदमी बड़ा खैर ख्वाह है, यानी आप लोगों के साथ भलाई, अच्छा, मोहब्बत और अच्छा सलूक करने वाला इंसान है, बड़ा खैर ख्वाह है, आपके लिए भलाई सोचता है, आपके लिए अच्छा सोचता है, आपके लिए अच्छा करना चाहता है। तो खैर ख्वाह हो गया। दूसरा बदख्वाह भी हो सकता है। खैर ख्वाह उसी का अपोजिट बदख्वाह है। तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमने खातिर ख्वाह, ख्वाह जैसा यहाँ पे कई कलमात लिखने हैं। हमें 3 लिखना है। एक हो जाएगा खातिर ख्वाह जैसे खैर ख्वाह, एक दूसरा हो गया बद ख्वाह, एक दूसरा हो गया दिल ख्वाह। 3 कलमात हो गए। ऐसे ही आप उज़्र ख्वाह, तो इस तरह कलमात लिख सकते हैं। इसी के तर्ज पर आपको दूसरे कलमात, जैसे आप ले लीजिए अंदेश है। एक होता है दूर और दूसरा मिलकर के अंदेश, ये दोनों मिलकर के बनते हैं दूर अंदेश। इसी तरह पर आप इसके भी बना सकते हैं, जैसे दूर अंदेश। अब खैर अंदेश भी आपके लिए हो सकता है, खैर अंदेश। ऐसे ही आपके लिए हो सकता है बद अंदेश। तो इस तर्ज पर आप कलिमात को बना सकते हैं।